डीएनए मित्रों, ये कट्टरपंथ वाला वायरस जो है बहुत तीव्रता से फैलता है और दिमाग को बहुत तेजी से अपना शिकार बनाता है। बांग्लादेश में अतिवादियों के उन्माद को देखकर अब भारत में बैठे उनके कुछ वैचारिक बंधु भी कुल बुलाने लगे। सिर्फ कुल बुला ही नहीं रहे, दूसरों को आतंकित भी कर रहे हैं। इस समय मेरी बाईं तरफ वीडियो में आप जिसे देख रहे हैं वो मुकेश है। मुकेश बदायूं के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। मुकेश से कॉलेज के 3 मुस्लिम छात्रों ने मारपीट की। छात्रों के बीच वाद विवाद आम बात है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो खतरे का अलार्म है, कट्टरपंथ का प्रमाण है। गौर से सुनिएगा। पिटाई करने वाले गुंडों ने मुकेश को काफिर कहा बांग्लादेश की घटना भूल गए, तुम्हें भी जिंदा जला देंगे। आप पहले मुकेश को सुनिए। मैं क्लास में बैठा था तो उन्होंने मारपीट करना चालू कर दिया था और काफिर भी बोलते हैं और हिंदू के साथ ये कह रहे थे बांग्लादेश में अभी 2 दिन पहले हुए, आप लोग ये भूल गए। और ऐसे पेट्रोल से जलाने की धमकी दी जाती और मारपीट कर दी थी मेरे साथ में। सोचिए, हिंदुस्तान में रहकर एक हिंदू को जलाकर मारने की धमकी दी जा रही है। यानी मित्रों, शब्दों से व्यक्तित्व और विचार की पहचान होती है। काफिर का मतलब समझते हैं? सरल शब्दों में काफिर मतलब इस्लाम का दुश्मन। यह खतरनाक सोच किसी मदरसे में पढ़ने वाले छात्र की नहीं है, यह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वालों की सोच है। अब आप सोचिए कि कट्टरपंथ का प्रसार कहां तक है, और समझिए भी कि यह कट्टरपंथी कैसे ढाका में जो हुआ उस पर मन ही मन खुश है। जानते हैं बांग्लादेश में दीपू को मारा गया, वैसे ही ये कट्टरपंथी मुकेश को भी मारना चाहते हैं, क्योंकि दीपू को भी काफिर कहकर ही मारा गया। भारत से बांग्लादेश तक कट्टरपंथियों का डीएनए एक है और ये खतरनाक है। ये कट्टरपंथी उन्माद कितना खतरनाक है, नफरत का विष कितना जहरीला है, अब इसे समझिए। बरेली में कुछ लोग बांग्लादेश में हो रहे कट्टरपंथी हिंसा के खिलाफ पुतला फूंक रहे थे। पता है क्या हुआ? बांग्लादेश का पुतला फूंके जाने पर कुछ कट्टरपंथियों की भावना आहत हो गई और कट्टरपंथियों ने एक युवक की पिटाई कर दी। मतलब सोचिए, इसी देश में गाजा के समर्थन में कोच्चि से कश्मीर तक कितने प्रोटेस्ट हुए। आए दिन कभी इजराइल के, कभी अमेरिका के, कभी संयुक्त राष्ट्र के पुतले जलाए गए। ये सब कुछ इन्हीं कट्टरपंथियों ने किया। किसी ने नहीं रोका, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं रोका। और सुनिए, जब शांति व्यवस्था के लिए रोका जाता है तो एक कट्टरपंथी संविधान का हवाला देते हैं। अब इनके कट्टरपंथी उफान और वैचारिक पाखंड को समझिए। इन्हें संविधान, अभिव्यक्ति की आजादी सब अपने हिसाब से डिजाइन किए हुए चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो कट्टरपंथी रंग में रंगा हुआ चाहिए, लेकिन दूसरे लोग जब प्रदर्शन करते हैं तो ये मारपीट करते हैं। हिंसा इनके स्वभाव में शामिल हो गई है, इसीलिए वैचारिक साथ साथ इनके कानूनी और शारीरिक अब मरम्मत की बेहद आवश्यकता है, और अब ये हो भी रहा। असम में दीपू चंद दास की लिंचिंग को सही ठहराने वालों की मरम्मत पुलिस कर रही है। असम पुलिस ने हैलाकांडी में 19 साल के इजाजुर रहमान को गिरफ्तार किया। इस उन्मादी ने वीडियो पोस्ट कर दीपू की हत्या को सांप्रदायिक आधार पर सही साबित करने की कोशिश की थी। असम के ही कामरूप जिले के मोहम्मद शैफ अख्तर अली को गिरफ्तार किया गया। इसने भी सोशल मीडिया पर दीपू की हत्या के समर्थन में वीडियो पोस्ट किया था। सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का समर्थन करने वाले धुबरी के बाबुल हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया। डीएनए मित्रों, जरूरी है कि समय रहते इन कट्टरपंथियों का समुचित इलाज किया जाए। इनके दिमाग से कट्टरपंथ का कैथराइसिस जो है उसका कैथराइसिस कराया जाए और उसे बाहर निकाला जाए। कानूनी तरीके से इन्हें सुधारा जाए। मित्रों, आज क्रिसमस है, इसलिए हम इन कट्टरपंथियों को मदर टेरेसा का एक कोड बताना चाहिए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें चोट तो ना पहुंचाएं। यही मानवता है। इसी मानवता के लिए हम भारतवासी बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करते हैं। इसी मानवता के लिए गाजा में पीड़ितों के लिए मदद की बात करते हैं।